अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालुल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद व यक़ूलून तौअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिद अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाया और उन मुनाफिकों का ये हाल है कि आपके सामने कहते हैं कि हमने आपका हुक्म मान लिया, फिर वो आपके पास से उठकर बाहर जाते हैं तो उनमें से एक रोह आपकी कही हुई बात के बरअक्स रात को राय जनी और साजिशी मशवरे करता है और अल्लाह वो सब कुछ लिख रहा है जो वो रात भर मंसूबे बनाते हैं। बस ए महबूब आप उनसे रुख अनवर फेर लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए और अल्लाह काफ़ी कारसाज है। सुभान अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सूरह निसा है और 5वां पारा है। हमारी 80 आयत कंप्लीट हुई थी, तो आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि सूरह निसा को कंप्लीट कर लिया जाए। आयत नंबर 81 में को मैंने तिलावत किया है, तर्जुमा आपके सामने पेश किया है। ये आया मुबारक जो है ये मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते थे कि हम आप पर ईमान लाए और आपकी आतात हम पर फर्ज है, लेकिन वहां से उठकर उसके खिलाफ करते थे। तो इनके बारे में फरमाया गया कि इन सब के जो मंसूबे हैं उनके नामा माल में लिखे जा रहे हैं और उन्हें उसका बदला भी मिलेगा, लेकिन चूंकि ये ज़ाहिरन कलमा पढ़ते थे और ज़ाहिरी तौर पर कुफर नहीं करते थे तो इसलिए इनके बारे में कहा गया कि इनसे चश्मपोशी करो, यानी उनके काफिरों की तरह दुनियावी अहकाम नहीं है। हाँ, चूंकि उनकी तरफ से खतरा पाया जाता है तो इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर भरोसा रखो, उनकी तरफ अल्लाह आपको किफ़ायत करेगा। अफला यतदब्बरून अल कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तो 82 आयत है। तो क्या वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते, और अगर ये कुरान गैर खुदा की तरफ से आया होता तो ये लोग उसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। इसकी नेक्स्ट आया मुबारक देख लीजिए, आयत नंबर 83। तर्जुमा समाअत फरमाए और जब उनके पास कोई खबर अमन या खौफ की आती है तो उसे फैला देते हैं, और अगर वो बजाय शोहरत देने के उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने में से साहिबान अमर की तरफ लौटा देते तो ज़रूर उनमें से वो लोग जो किसी बात का नतीजा अखज़ कर सकते हैं उस खबर की हकीकत को जान लेते। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो यकीनन चंद एक के सिवा तुम सब शैतान की पैरवी करने लगते। अल्लाह अकबर। ये जो आया मुबारका है, इस आया मुबारका को यानी कि एक ख़ास तौर पर इसके अंदर एक सियाको सबाक जो है वो बयान किया जा रहा है। इसका जो हुक्म बयान किया जा रहा है कि ये जो हमारी ज़िंदगी के हज़ारों गोशों में इसकी इस्लाह के लिए ये हुक्म काफ़ी है। इसका जो खुलासा है वो ये है कि जब कभी अमन मसलन मुसलमानों की फतह या खौफ मसलन मुसलमानों की शिकस्त की कोई बात लोगों के पास आती है जो फसाद का बायस बन सकती हो तो फ़ौरन उसे फैलाने लगते हैं। हालांकि अगर इस बात को ये लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाइख्तियार लोगों जैसे अकाबिर सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम जो साहिब राय और साहिब बसीरत हैं उनकी खिदमत में पेश करते और ख़ुद कुछ दखल ना देते तो समझदार लोग ज़रूर अपनी अक्ल और दानिश या अपनी तहकीक की रोशनी में उस खबर की हकीकत को जान लेते और यूं बात का पतंगड़ बनने की बजाय हकीकत हाल खुलकर सामने आ जाती। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे इस आयत को हम सामने रखें, अगर हम अपने घरों के मामलात को देखें या फिर मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात और सहाफ़ती मामलात को देखें तो हम ये जांच सकते हैं कि हमारे यहाँ का हाल ये है कि एक बात और कोई शख्स उछालता है और फिर वो मौजूदा जो मीडिया के ज़रिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बात सच्ची है झूठी है कैसी है, एक सेकंड के अंदर एक टच पे है कहाँ तक पहुँच जाती है। तो अगर एक बात कोई शख्स उछालता है किसी किस्म की और फिर वो मौजूदा जो मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में गर्दिश करने लगती है और कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये इस बात का कोई सर पैर ही नहीं था, ये सरासर झूठी बात थी,
तो मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें, अफवाहें, खबरें दिन रात फैलाई जा रही हैं। हत्ता के बाद जगहों पर यह बात फैलाई गई है कि मुसलमानों का मजहब यह है कि कोई मुसलमान उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो किसी एक काफिर को कत्ल नहीं कर लेगा। अल-अमान वल हफीज, कैसा झूठ और कैसी दीदा दलेरी है कि कुफार के ममालिक में मुसलमानों का जो तशख़्ख़ुस फैलाया जा रहा है वो भी इस तरह की झूठी अफवाहों के जरिए है। और फिर ऐसी ही बातें सुनकर मगरिब से मरऊब कुछ पढ़े लिखे समझे जाने वाले हमारे यहाँ जो लोग हैं, इन बातों को इस्लाम के नाम पर पेश करके इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो यही मामला घरों में भी है। अगर घर देख लिए तो किसी ने कुछ बात कही, वो फैलते फैलते 10 मरतबा यानी कि अजाफों के साथ जो भी बात करता है, मैंने बात की है, मेरे अपने अल्फाज हैं। जब मेरी बात को दूसरा बंदा कोट करेगा वो अपने अल्फाजों में कोट करेगा, जब तीसरा करेगा तो अपने अल्फाजों में कोट करेगा। उससे क्या होता है कि बात का पतंगड़ बन जाता है, बात बिल्कुल बदल जाती है। बात यानी कि 10 मरतबा अगर किसी सामने किसी की रखी गई है तो अपने अपने इजाफों के साथ ऐसी हो जाती है कि खानदानों में लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, तबाहियाँ मच जाती हैं। ऐसी सैकड़ों बातों का यह तजर्बा आपको भी होगा, मुझे भी है। उन सब के लिए कुरान ने यह असूल बता दिया है कि जब ऐसी कोई बात पहुंचे तो अहले दानिश और समझदार लोगों तक पहुंचा दी जाए, वो गौर व फिक्र और तहकीक से उसको हकीकत हाल को मालूम कर लें और यूं बात का पतंगड़ और राई का पहाड़ ना बने। हजरत हफ्स बिन आसिम रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स का झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। तो इसका एक अहम पॉइंट या एक अहम नुक्ता हमें मिलता है या अहम मसला समझ लीजिए कि मुफस्सरीन किराम जो हैं वो फरमाते हैं कि इस आयत में इस बात पर दलील है कि क्यास जायज़ है। और ये भी मालूम होता है कि एक इल्म तो वो है जो कुरान और हदीस से सराहतन यानी कि सराहत से हासिल किया जाता है, और एक वो इल्म है जो कुरान और हदीस से इस्तिंबात व क़ियास के जरिए हासिल किया जाता है। और ये भी मालूम हुआ कि अमूर दीनिया में हर शख्स जो है उसको दखल देना जायज़ नहीं होता। जो उसका अहल हो वही इस अमूर दीनिया में यानी कि दखल अंदाजी करे। आजकल दीन का मामला ये हो गया है कि दीन को ऐसा समझ लिया है लोगों ने कि यानी कि जो दीनी अमूर हैं उनमें हर बंदा ही कहता है कि मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ इन चीज़ों को। तो जबकि ऐसा नहीं है। हर बंदे ने कुरान उठा लिया है, वो कहता है बस मैं बोलना जानता हूँ तो मैं जो मर्जी बोल दूँ, जो मर्जी कह दूँ। हर कोई स्कॉलर बना फिरता है। तो मूरे दीनिया के मामले में इंसान को बगैर इल्म से बात नहीं करनी चाहिए, बगैर इल्म से बोलना नहीं चाहिए। नेकी के बड़े और भी काम हैं वो कर लेने चाहिए। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सका फ़हर्रिदिल मोमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। तो देखिए यहाँ पे फरमाया आयत नंबर 84 में कि बस ए महबूब आप अल्लाह की राह में अपने दिफा और हक की मदद में जिहाद कीजिए। आपको अपनी जान के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और आप मुसलमानों को जारहियत मुसल्लत करने वाले शर पसंदों के खिलाफ जिहाद पर उभारें। अजब नहीं कि अल्लाह काफिरों का जंग जोड़ तोड़ दे और अल्लाह गिरफ्त में भी बहुत सख्त है और सजा देने में भी बहुत सख्त है। मई यशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीब मिनहा व मई यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल्लहु किफलुम मिनहा व कानल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता। 85 आयत है। इरशाद होता है जो शख्स कोई नेक सिफारिश करे तो उसके लिए उसके सवाब से हिस्सा मुकर्रर है, और जो कोई बुरी सिफारिश करे तो उसके लिए उसके गुनाह से हिस्सा मुकर्रर है। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। सुभान अल्लाह। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन। अब देखिए ये आया मुबारका है, आया मुबारका नंबर 86 है। फरमाया और जब किसी लफ्ज़ सलाम के जरिए तुम्हारी तकरीम की जाए, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। और जब किसी लफ्ज़ सलाम के जरिए तुम्हारी तकरीम की जाए तो तुम जो जवाब में उससे बेहतर लफ्ज़ के साथ सलाम पेश किया करो, या कम से कम वही अल्फाज जवाब में लौटा दिया करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। अब इस्लाम से पहले अरब की आदत ये थी कि जब एक दूसरे से मिलते तो कहते हय्याक अल्लाह, यानी अल्लाह तुझे जिंदा रखे। और जब दीन इस्लाम आया तो उसमें से उस कलिमे को सलाम से तब्दील कर दिया गया, और ये कलिमा हय्याक अल्लाह के मुकाबले में ज़्यादा कामिल है
क्योंकि जो शख्स सलामत होगा तो वो लाजमी तौर पर जिंदा होगा, और सिर्फ जिंदा शख्स सलामत नहीं हो सकता क्योंकि उसकी ज़िंदगी मुसीबतों और आफात से मिली हुई होती है। इस आया बारगा के इस आयत में सलाम के बारे में बयान हुआ है। फरमाया यानी कि सलाम करना जो है वो सुन्नत करीमा है और जवाब देना वो फ़र्ज है, और जवाब में अफजल ये है कि सलाम करने वाले को सलाम पर कुछ बढ़ाए। मसलन एक शख्स कहता है अस्सलाम वालेकुम तो दूसरा कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर पहले ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो दूसरा कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी पास इससे ज्यादा सलाम और जवाब में कोई और इजाफा नहीं है। काफिर, गुमराह, फासिक और इस्तिंजा करते हुए मुसलमान को सलाम ना करें। यूं ही जो शख्स खुतबा दे रहा है, तिलावत कुरान कर रहा है, हदीस मुबारक का दर्स हो रहा है, मुज़ाकरा इल्म हो रहा है, अजान हो रही है, तकबीर हो रही है, कोई अगर शख्स इसमें मशगूल है तो इसमें भी सलाम नहीं किया जाएगा, और अगर कोई सलाम कर दे तो उन पर जवाब देना लाजिम नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, ये बड़ा देखा गया है तिलावत कुरान पाक में, और कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं जाने का इत्तफाक होता है तो बस यही होता है, ज़बरदस्ती उठ के मिल रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि कुरान पाक की तिलावत करने वाला भी नहीं समझता कि मुझे इसका सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, मुझे तिलावत जारी रखनी चाहिए, और जो बाहर से आने वाला होता है उसको भी इस बात की तहजीब नहीं होती कि वो यही समझ ले कि कुरान पाक वाला जो तिलावत में मशगूल है, जिक्र में मशगूल है, दस तदरीस हो रही है, सनाखानी हो रही है, दुरूद सलाम हो रहा है, तो आराम से आके वो बैठ जाए, बाद में मिल ले। लेकिन फौरन खड़े जो पढ़ रहा होता है वो भी खड़ा होता है मिलने के लिए, वो भी बातें शुरू करता है, जो बाहर से आता है वो भी शुरू हो जाता है। चलो खैर, बाहर के आने वाले को तो शायद मालूम नहीं है कि अंदर पढ़ाई जारी है, क्या हो रहा है, लेकिन फौरन जब इंसान एंटर होता है समझ तो जाता है कि यहाँ पे दस तदरीस हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, नमाजें पढ़ रहे हैं लोग, जो भी है जिस अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, उस वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आने वाला सलाम कर देता है तो जो पढ़ रहा है, पढ़ाई में मशगूल है, तो वो उसको जवाब नहीं देना चाहिए, वो खामोशी से बैठा रहे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे, उसके बाद जो है वो करे। इसी तरीके से जो शख्स शतरंज, चौसर, ताश और यानी कि जायज़ खेल रहा हो, या गाने बजाने में मशगूल हो, या पखाना या गुस्ल खाने में हो, या बरहना हो, उसको सलाम ना किया जाए। आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीवी को सलाम करे। बाज़ जगह पर बड़ी गलत रस्म है कि मियाँ बीवी को बीवी के इतने गहरे ताल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम करने से महरूम करते हैं। हालांकि सलाम जिसको किया जाता है इसके लिए सलामती की दुआ होती है। तो क्या होता है, बेहतर सवारी वाला जो जिसकी सवारी बेहतर है, बेहतर सवारी वाला कमतर सवारी वाले को, कमतर सवारी वाला पैदल चलने वाले को, पैदल चलने वाला बैठे हुए को, छोटा बड़े को, और थोड़े से यानी कि क्या करता है, सलाम नहीं करता, सलाम करना चाहिए। ये बात बहुत बुरी बात है। हमारे नबी करीम ने फरमाया जब तक तुम सलाम को आम करोगे क़यामत नहीं आएगी। तो सलाम को आम करने का हुक्म है। सलाम इतना प्यारा सलामती वाला कलिमा है जो जन्नती जो हैं जब जन्नत में दाखिल होंगे उनको फरिश्ते सलाम करेंगे। तो बड़ा ही प्यारा है ये नुक्ता, यहाँ पर समझना चाहिए। फरमाया कि 87 में अल्लाह है कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तुम्हें ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह से बात में ज़्यादा सच्चा कौन है। यानी कि अल्लाह ताला के साथ तो बातों को सच्चा हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया है तो हक और सच है, आमन्ना सदकता, बस हमें तो यही है कहने का हुक्म और हमने तो यही कहना है। आगे देखिए इरशाद फरमाया आयत नंबर 89 में, वद्दू लऊ तकफुर, नहीं 88 में, बस तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह क्यों हो गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनके लिए अपने करतूतों के बाइस उन्हें कुफर की तरफ पलटा दिया है। क्या तुम उस शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया है, और ए मुखातिब जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो उसके लिए हरगिज कोई राह हिदायत नहीं पा सकता। अस्तगफिरुल्लाह। अब इस आया मक्का का जो शान नज़ूल है, ये मुनाफिकीन की एक जमात खुल्लम खुला मुर्ताद होकर मुशरिकीन से जा मिली थी। उनके बारे में सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के दो ग्रोह हो गए। एक फिरका उनको कत्ल करने पर इसरार कर रहा था और एक उनके कत्ल से इनकार करता रहा। इस मामले में यह आया मुबारका नाजिल हुई और फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ताला ने उनके इतार और मुश्रिकों के साथ जा मिलने की वजह से उन लोगों के दिलों को उल्टा दिया है। क्या ये तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया उसे हिदायत की राह दिखा दो? यह महाल है, क्योंकि जिसे अल्लाह गुमराह करता है तुम उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं पाओगे। आयत 89 देखिए, फरमाया कि वो मुनाफिक तो ये तमन्ना करते हैं कि तुम भी कुफर करो,
जैसा उन्होंने कुफर किया, ताकि तुम सब बराबर हो जाओ। सो तुम उनमें से किसी को हलीफ ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में मदीना की तरफ हिजरत करके अपना सिदक और इखलास साबित करें। फिर अगर वो अपने मुआहिदा अमन से रूगर्दानी और जारहियत का इर्तिकाब करें तो उन्हें गिरफ्तार कर लो और दौरान जंग उन्हें जहां भी पाओ कत्ल कर डालो, और उनमें से किसी को हलीफ ना बनाओ और मददगार ना बनाओ। और आगे देखिए आयत नंबर 90 देखिए, तर्जमा बयान करूंगी। सिवाय उन लोगों के सिवा जो ऐसी कौम से जा मिले हों कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहिदा यानी कि अमान मौजूद हो, या वो हौसला हार कर तुम्हारे पास इस हाल में आ जाएं कि उनके सीने इस बात से तंग आ चुके हों कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके दिलों को हिम्मत देते हुए यकीनन उन्हें तुम पर गालिब कर देता, तो वो तुमसे जरूर लड़ते। बस अगर वो तुमसे किनारा कशी कर लें और तुम्हारे साथ जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी सुलह जोई की सूरत में उन पर दस्तदराजी की कोई राह नहीं बनाई। इस आयत का जो शान नजूल ये है कि मदीना तैयबा में असदो गतफान दो कबीलों के लोग रियाकारी के तौर पर कलिमा पढ़ते और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते, और जब उनमें से कोई अपनी कौम से मिलता वो उनसे कहते कि तुम किस चीज पर ईमान लाए, तो ये कहते कि बंदरों और बिच्छुओं यानी इस्लाम का मजाक उड़ाते। इस अंदाज से उनका मतलब ये था कि दोनों तरफ ताल्लुकात रखें और किसी जानिब से उन्हें नुकसान ना पहुंचे। तो ये लोग मुनाफिकीन थे। इसके बारे में फिर ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने बयान की है नाजिल हुई है। आयत नंबर 92 देखिए, यहाँ पर 12 रुकू मुकम्मल हो गए हुए हैं। अब तुम कुछ दूसरे लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि मुनाफिकाना तरीके से ईमान जाहिर करके तुमसे भी अमन में रहें और पेचीदा तरीके से कुफर की मुवाफकत करके अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर उनके हालात ये हैं कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ फितनागेजी की तरफ फेरे जाते हैं तो उसमें से ऊंधे कूद पड़ते हैं। सो अगर ये लोग तुमसे लड़ने से किनारा कश ना हो और ना ही तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें और ना ही अपने हाथ फितना अंगेजी से रोके, तो उन्हें पकड़ कर कैद कर लो और उन्हें कत्ल कर डालो जहां तक कि भी उन्हें पाओ, और अगर वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुला इख्तियार दिया है। आयत नंबर 92 देखिए, और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से, और जिसने किसी मुसलमान को दानिस्ता कत्ल कर दिया तो इस पर एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना और खून बहा का अदा करना जो मकतूल के घर वालों के सुपुर्द किया जाए लाजिम है, मगर यह कि वो मुआफ कर दें। फिर अगर वो मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम से हो और वो मोमिन भी हो तो सिर्फ एक गुलाम या बांदी का आज़ाद करना ही लाजिम है, और अगर वो मकतूल उस कौम में से हो कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मुआहिदा है तो खून बहा भी जो उसके घर वालों के सुपुर्द किया जाए, और एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना भी लाजिम है। फिर जिस शख्स को गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो उस पर पे दर पे 2 महीने के रोजे लाजिम हैं। अल्लाह की तरफ से ये उसकी तौबा है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। 92 आया मुबारका थी। अब यह आया मुबारका अयाश बिन रबिया मखजूमी के बारे में नाजिल हुई है। उनका वाकया यह है कि वो हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में मुसलमान हो गए और घर वालों के खौफ से मदीना तैयबा जाकर पनाह गुज़ीर हो गए। तो उनकी माँ उससे बहुत बेकरार हुई और उसने हारिस और अबू जहल अपने दोनों बेटों से जो अयाश के सौतीले भाई थे ये कहा कि खुदा की कसम ना मैं साया में बैठूंगी और ना मैं खाना चखूंगी और ना पानी पीऊंगी जब तक तुम अयाश को मेरे पास ना ले आओ। वो दोनों हारिस बिन जैद को साथ लेकर तलाश के लिए निकले और मदीना तैयबा पहुंचकर अयाश को पा लिया और उनको माँ का जजा फरक करने लगे। बेकरारी और खाना पीना छोड़ने की खबर सुनाई तो अल्लाह का नाम पर यह अहद किया और हम दीन के मुतालिक तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम मक्का मुकरमा चलो। इस तरह वो अयाश को मदीना से निकाल लाए और मदीने से बाहर आकर इसको बांधा और हर एक ने 100 कोड़े मारे। फिर माँ के पास लाए तो माँ ने कहा मैं तेरी मशकें ना खोलूंगी जब तक तू अपना दीन तर्क ना करे। तो फिर अयाश को धूप में बंधा हुआ डाल दिया गया और उन मुसीबतों में मुब्तला होकर अयाश ने उनका कहा मान लिया और अपना दीन तर्क कर दिया। इस पर हारिस बिन जैद ने अयाश को मलामत की और कहा तू इस्लाम पर था, अगर ये हक था तूने हक क्यों छोड़ दिया, और बातिल था तो बातिल दीन पर रहा क्यों। तो ये बात अयाश को बड़ी नागवार गुजरी और अयाश ने हारिस से कहा कि मैं तुझे अकेला पाऊंगा
तो खुदा की कसम तुम्हें ज़रूर मैं कत्ल कर दूंगा। इसके बाद अय्याश इस्लाम ले आए और उन्होंने मदीना तैयबा हिजरत कर ली, और उनके बाद हारिस भी इस्लाम ले आए और वो भी हिजरत करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। लेकिन इस रोज़ अय्याश मौजूद ना थे और ना उन्हें हारिस के इस्लाम की इतला हुई थी। कुबा शरीफ के करीब अय्याश ने हारिस को देख लिया और कत्ल कर दिया। तो लोगों ने कहा, ऐ अय्याश, तुमने तो बहुत बुरा किया, हारिस इस्लाम ला चुके थे। इस पर अय्याश को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर वाक़या अर्ज किया और कहा, मुझे कत्ल के वक़्त तक उनके इस्लाम की खबर ही नहीं हुई थी। इस पर भी आया मुबारका जो है वो नाजिल हुई, मन कतला, और जो कत्ल करे। यहाँ तक इस आयत में कत्ल की 4 सूरतों का बयान किया गया है। फिर 3 सूरतों में जो कफ़ारे का बयान किया गया। पहली सूरत यह थी कि मुसलमान का किसी दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल करना हराम है। दूसरी सूरत यह थी कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे, जैसे शिकार को मार रहा हो मगर गोली मुसलमान को लग जाए, या किसी को हरबी काफिर समझकर मारा, लेकिन कत्ल के बाद मालूम हुआ कि मकतूल तो मुसलमान है। इस सूरत में कातिल पर एक गुलाम या लोडी को आज़ाद करना लाजिम है और इसके साथ वो दीयत भी अदा करेगा जो मकतूल के वारिसों को दी जाएगी और उसे मेरास की तरह तकसीम कर लेंगे। दीयत मकतूल के तरका के हुक्म में है, उससे मकतूल का कर्जा भी अदा किया जाएगा और उस वसीयत भी पूरी की जाएगी। हाँ, अगर मकतूल के वरसा दीयत मुआफ़ कर दें तो वो मुआफ़ हो जाएगी। तीसरी सूरत यह थी मेरी प्यारी बहनों कि अगर वो मकतूल दुश्मन कौम से हो लेकिन वो मकतूल बजाते खुद मुसलमान हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना लाजिम है और दियत वगैरह कुछ भी लाजिम नहीं है। और चौथी जो सूरत है वो ये है कि अगर मकतूल जिम्मी हो या मुसलमान हुकूमत की इजाज़त से मुसलमान मुल्क में आया हो जिसे मुस्तामिन कहते हैं, तो उसको कत्ल करने की सूरत में भी इसके घर वालों को दियत दी जाएगी और एक मुसलमान गुलाम या लोंडी को आज़ाद किया जाएगा। अलबत्ता अगर गुलाम लोंडी ना मिले, जैसे हमारे ज़माने में गुलाम और लोंडी नहीं है, तो फिर 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे जाएंगे। और ये याद रहना चाहिए यहाँ पर कि कत्ल खता के कफ़ारा में काफिर गुलाम आज़ाद नहीं किया जाएगा। बाकी कफ़ारात में हनफी मज़हब में हर तरह का गुलाम आज़ाद कर सकते हैं, जैसे रोज़े का या ज़िहार का कफ़ारा होता है। अब आयत नंबर 93 देखें, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन कत्ल करे तो उसकी सज़ा दोज़ख है। दोज़ख है कि मुद्दतों इसमें रहेगा और उस पर अल्लाह गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा और उसने उसके लिए ज़बरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। आयत 94, ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ़र पर निकलो तो तहकीक कर लिया करो और इसको जो तुम्हें सलाम करे या ये ना कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। तुम एक मुसलमान को काफिर कहकर मारने के बाद माले गनीमत की सूरत में दुनियावी ज़िंदगी का सामान तलाश करते हो, तो यकीन करो अल्लाह के पास बहुत अमवाले गनीमत हैं। इससे बेशतर तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और तुम मुसलमान हो गए। बस दूसरों के बारे में भी तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। सुभान अल्लाह। आयत 95 देखिए, मुसलमानों में से वो लोग जो जिहाद से जी चुराकर बगैर किसी उज़्र तकलीफ के घरों में बैठ रहने वाले हैं और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों दर्जा व सवाब में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर मर्तबा में फजीलत बख्शी है और अल्लाह ने सब ईमान वालों से वादा तो भलाई का ही फरमाया है और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बेहतर तौर बैठ रहने वालों पर ज़बरदस्त अजर व सवाब की फजीलत दी है। सुभान अल्लाह। 95 थी। 96 देखिए, दराजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यहाँ पर 13 रुकू मुकम्मल हो रहे हैं। उसकी तरफ से उनके लिए बहुत दर्जात हैं और बख्शाइश हैं और रहमत है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि यहाँ पर जो है इस आया मुबारका में आयत नंबर जो है 97 देख लीजिए, तर्जमा पेश करूंगी। फरमाया, बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो कुफ्र व फिस्क के माहौल में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, तो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि तुम किस हाल में थे। तुमने अपने दीन और ईमान की हिफाजत न सरजमीन कुफ्र व फिस्क को छोड़ा
वो माजरतन कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर व बेबस थे। फरिश्ते जवाबन कहते हैं, क्या अल्लाह की ज़मीन फराख न थी, क्या तुम उसमें कहीं हिजरत कर जाते। सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इस आया के जो आखिर में हिजरत का लफ्ज़ आया है, इस आया मरकज़ से ये साबित होता है कि जो शख्स किसी शहर में अपने दीन पर कायम ना रह सकता हो और ये जाने के दूसरी जगह जाने से अपने फ़राइज़ दीनी अदा कर सकेगा, इस पर हिजरत वाजिब हो जाती है। इस हुक्म को सामने रखकर काफिरों के दरमियान रहने वाले बहुत से मुसलमानों को गौर करने की यहाँ पर हाजित है कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हदीस मुबारक में है कि जो शख्स अपने दीन की हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ, यानी कि उसने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की, अगरचे एक बालिश्त ही क्यों ना हो, उसके लिए जन्नत वाजिब हुई। और इसको हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मुयस्सर आएगी। सुभान अल्लाह। आगे इरशाद फरमाया, इल्लल मुस्तदअफीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततिऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फउलाइका असल्लाहु अन यअफुवा अन्हुम वकानल्लाहु अफुव्वन गफूरा। आयत नंबर 98 और 99। इरशाद होता है, सिवाय उन वाक़ई मजबूरों बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों के जो ना किसी तदबीर पर कुदरत रखते हैं और ना वहां से निकलने का कोई रास्ता जानते हैं, सो ये वो लोग हैं कि यकीनन अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाएगा और अल्लाह बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 100 देख लीजिए। 100 आया मुबारका यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इरशाद होता है, यहाँ पे 14 रुकू भी मुकम्मल हो रहे हैं। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। और जो कोई अल्लाह की राह में घर बार छोड़ कर निकले, वो ज़मीन में हिजरत के लिए बहुत सी जगह और मुआश के लिए कसाइश पाएगा। और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह आया मुबारका, इसकी जो शान नज़ूल है, इसमें जब यह आया मुबारका नाजिल हुई तो हज़रत जुंदा बिन ज़मरा लईसी रज़ी अल्लाह तआला ने इससे सुना। ये बहुत बूढ़े शख्स थे। कहने लगे कि मैं मुस्तस्ना लोगों में तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना माल है कि जिससे मैं मदीना तैयबा हिजरत करके पहुँच सकता हूँ। खुदा की कसम, अब मैं मक्का मुकरमा में एक रात ना ठहरूंगा, मुझे ले चलो। उनकी चारपाई पर लेकर चले गए, लेकिन मक्का मुकरमा के बिल्कुल करीब ही मकाम तनईम में आकर इनका इंतकाल हो गया। आखिरी वक्त उन्होंने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और कहा, या रब, ये तेरा है और ये तेरे रसूल का है। मैं उस चीज़ पर बैत करता हूँ जिस पर तेरे रसूल ने बैत ली। सुभान अल्लाह। ये खबर पाकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया, काश वो मदीना पहुँचते तो उनका अजर कितना बड़ा होता। और मुशरिक हंसने लगे और कहने लगे, जिस मतलब के लिए निकले थे वो ना मिला। फिर इस पर यह आया मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, आयत नंबर 100 जो है वो नाजिल हुई। तो इस आया मुबारका की अजमत व शान को हम बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर बयान फरमाया कि जो राह खुदा में हिजरत करे, फिर उसे मंजिल तक पहुँचने से पहले मौत आ जाए, तो उसका अजर अल्लाह करीम के वादे और उसके फजल करम से उसके ज़िम्मा करम पर है। यूँ नहीं कि इस पर बतौर मुआवजा वाजिब है, क्योंकि उस तौर पर कोई चीज़ अल्लाह पर वाजिब नहीं है। अल्लाह की शान जो है वो इससे बुलंद तर है। अब इस आया मुबारका से ये भी मालूम हो रहा है कि जो कोई नेकी का इरादा करे और उसका पूरा करने से आजिज हो जाए, उस नेकी का सवाब पाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं की, तो उसकी एक नेकी लिख दी जाएगी, और जिसने नेकी का इरादा किया और नेकी कर ली, तो उसके लिए 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिख दी जाती हैं। और जिसने गुनाह का इरादा किया, उस पर अमल नहीं किया, तो गुनाह तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर वो गुनाह कर लेगा तो एक गुनाह लिख दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, हमारा दीन कितना प्यारा दीन है, कितना प्यारा मजहब है। नेकी की नहीं, इरादा किया, लिख दी गई है।
और अगर नेकी कर ली है तो 700 गुना बढ़ा कर लिखी जाएगी। गुनाह का इरादा किया, गुनाह किया नहीं तो लिखा भी नहीं गया। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है। ऐसे अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज के लिए निकला और मर गया, क़यामत तक उसके लिए हज करने वाले का सवाब लिखा जाएगा, और जो उम्रे के लिए निकला और मर गया उसके लिए क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी शुहदा में हमारा शुमार फरमाए। और इस फरमान का जो खुलासा है कि जो तलबे इल्म के लिए निकलता है, जिहाद के लिए निकलता है, हज और ज़ियारत के लिए निकलता है, नेकी के काम करने के लिए निकलता है, ज़ुहद और कनात और इसके हलाल की तलब के लिए तर्क वतन करता है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत से उस राह पे मर जाने वाला अजर पाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इल्म हासिल करते हुए मौत आ गई वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान सिर्फ दर्जा-ए नबुव्वत का फ़र्क होगा। अल्लाह पाक हमें इल्म दीनिया हासिल करते हुए मौत नसीब फरमाए कि हम उसके राह के मुतलाशी रहें, कुरान और हदीस का इल्म सीखते रहें, सिखाते रहें, इसी में हमारी मौत आ जाए। आयत नंबर 101 देख लीजिए। फरमाया इज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन औ तकसुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफरू इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। फरमाया और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो, यानी 4 रकत फर्ज की जगह 2 पढ़ो। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ में मुब्तला कर देंगे, बेशक कुफार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। यहाँ पर नमाज कसर के बारे में फरमाया जा रहा है। तो इससे ये मालूम हो रहा है हमें कि यानी कि जैसे जो नमाज सफ़र की नमाज है, नमाज कसर, जब हम सफ़र में होते हैं तो ये जोहर की, असर की और इशा की जो 4 रकतें होती हैं उनको हमने 2-2 करके पढ़ना होता है। तो सफ़र में 4 रकत वाली नमाज जो है वो 2 करके पढ़ी जाएगी। और काफिरों का खौफ हो तो कसर के लिए ये शर्त नहीं है। हज़रत याला बिन उमैया रदी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला से कहा कि हम तो अमन में हैं, फिर हम क्यों कसर करते हैं? तो आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, उसका मुझे भी ताज्जुब हुआ था, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस पर हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह की तरफ से सदका है, तुम इसको सदके को कबूल कर लो। यानी कि जब बस लोग होते हैं ना, बाद सफ़र में होते हैं तो सफ़र जो है वो इस आयत पे अमल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हमें कोई थकावट नहीं है, कोई थकान नहीं है। लेकिन आका करीम फरमा रहे हैं कि यानी कि ये अल्लाह पाक की तरफ से सदका है, तुम सदके को कबूल करो, सदके को कबूल करना चाहिए। तो इस आयत के नाजिल होने के वक्त चूंकि सफ़र जो था वो अंदेशे से खाली नहीं होता था, खतरात होते थे, तो इसलिए इस आयत में इसका जिक्र हुआ है। वरना खौफ अंदेशे का होना कोई शर्त नहीं है। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का भी यही अमल था कि अमल के सफ़रों में भी कसर फरमाते थे। कसर सिर्फ फ़र्ज़ों में होती है, सुन्नतों में नहीं होती। सफ़र में सुनते पढ़नी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हज़र की नमाज और सफ़र की नमाज को फ़र्ज़ फरमाया, तो हम हज़र में फ़र्ज़ नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी सफ़र में फ़र्ज़ नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी। सुनते मुअक्कदा हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए, नवाफिल नहीं छोड़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। हमारे ज़मीनी मैदानी सफ़र के अतबार से फ़ी ज़माना इसकी जो मुसाफत है नमाज कसर की, जो कसर हम जब करते हैं तो 92 किलोमीटर होती है। तो 92 किलोमीटर का सफ़र अगर करने का इरादा किया है, 15 दिन तक रहने का इरादा है, 15 दिन से कम, तो फिर क्या है, नमाज कसर पढ़ेंगे। और अगर 15 सफ़र कम है 92 किलोमीटर से, तब भी कसर नहीं होगी। और 15 दिन से कम का इरादा रहने का है, ज़्यादा का रहने का इरादा है, तो फिर आप मुकीम कहलाएंगे, तब भी कसर नहीं होगी। आयत नंबर 102 देखिए, इरशाद होता है, और ए महबूब जब आप उन मुजाहिदों में तशरीफ़ फरमा हों तो उनके लिए नमाज की जमात कायम करें। पास उनमें से एक जमात को पहले आपके साथ इक्तदा खड़ा हो जाना चाहिए और उन्हें अपने हथियार भी लिए रहना चाहिए। फिर जब वो सजदा कर चुके तो हट कर तुम लोगों को पीछे हो जाएं और अब दूसरी जमात को जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी आ जाना चाहिए।
फिर वो आपके साथ मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ें, और चाहिए कि वो भी बदस्तूर अपने असबाब हिफाजत और अपने हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर दफातन हमला कर दें, और तुम पर कुछ मजायका नहीं कि अगर तुम्हें बारिश की वजह से कोई तकलीफ हो या बीमार हो तो अपने हथियार उतार कर रख दो और अपने सामान्य हिफाजत लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 103। फिर ऐ मुसलमानों, जब तुमने नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हाल हाल में याद करते रहो कि जब तुम हालत खौफ से निकल कर इत्मीनान पालो तो नमाज को हस्बे दस्तूर कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक़्त के हिसाब से फ़र्ज है। इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, यानी फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो यहाँ पर, यानी जिक्र इलाही की हर हाल में हमेशगी करो, किसी हाल में भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना रहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर फ़र्ज की एक हद मुअय्यन फरमाई सिवाय जिक्र के, कि इसमें की कोई हद ना रखी, बल्कि फरमाया कि जिक्र करो, खड़े करो, बैठे करो, करवटों के पर लेट कर करो, रात में करो या दिन में करो, खुश्की में करो या तरी में करो, सफर में करो या हदर में करो, गिना में करो या फकर में करो, तंदुरुस्ती में करो या बीमारी में करो, पोशीदगी में करो या जाहिरी में करो, हर तरीके से अल्लाह पाक का यानी कि जिक्र करते रहो। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फर्ज नमाज के बाद यूं कहा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अअतैता व ला मुती लिमा मनाअता व ला यंफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसके लिए सब तारीफें हैं, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह, जो तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी दौलतमंद को तेरे मुकाबले पर दौलत नफा नहीं दे सकेगी। सही मुस्लिम में से अब्दुल्ला बिन जुबैर हर नमाज में सलाम फेरने के बाद ये दुआ फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फज़्लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ कारिहल काफिरून। और जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद ये कलिमात बुलंद आवाज़ से फरमाते थे। तो अल्लाह पाक की यानी कि नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह करनी चाहिए, तहमीद करनी चाहिए, तहलील करनी चाहिए, तकबीर, सना, दुआ सब ये इसमें दाखिल हो जाते हैं। किताबम मौकूता, यानी मुकर्रर वक़्त पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के जो औकात मुकर्रर हैं, तो लिहाजा लाजिम है कि उन औकात की रियायत की जाए, उन औकात के अंदर अंदर ये नमाज पढ़ी जाए। और इससे यह भी मालूम हुआ कि सफ़र में दो नमाजें जमा नहीं हो सकती। अहदीस में भी सफ़र के दौरान दो नमाजों को जमा करने की नफ़ी की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई नमाज इसके गैर वक़्त में पढ़ी हो, मगर दो नमाजें कि एक उनमें नमाज मगरिब है जिसे मुज़दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ा था, और वहाँ फ़जर भी रोज़ के मामूल के वक़्त से पहले तारीकी में पढ़ी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार के सिवा कभी किसी सफ़र में मैं मगरिब और इशा की मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। तो याद रहे कि जिस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा वो हिज्जतुल विदा का सफ़र था, और नवी और ज़िलहिज्जा का मुज़दलिफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ा था। और दीगर जिन हदीस में दो नमाजें जमा करने का जिक्र है वहाँ जमा सूरी मुराद है, यानी पहली नमाज आखिरी वक़्त में और दूसरी नमाज अव्वल वक़्त में अदा की जाए। यानी कि ऐसा इंसान मसरूफ़ हो गया, सफ़र में था, बीमार था, सोया रह गया, और फ़र्ज़ करें एक नमाज जो है उसका ज़ोहर है, ज़ोहर जो है उसका आखिरी वक़्त आ गया, असर की अजान होने वाली है, तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो साथ ही असर की अजान होगी तो असर की नमाज़ पढ़ ली। इस तरह से मिलाया, ये नहीं किया कि ज़ोहर की नमाज को मुकम्मल कज़ा करके तो असर की नमाज के साथ ज़ोहर को मिला के पढ़ा, ऐसा नहीं है। यानी कि एक नमाज में दूसरी नमाज को, मगरिब की नमाज है, फ़र्ज़ करें अभी टाइम चल रहा है, इशा नहीं हुई, मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग हुई थी, साथ इशा की अजान होगी तो साथ ही फिर इशा पढ़ ली। इससे क्या हुआ कि दोनों नमाजों को मिला दिया। तो जानबूझकर नमाज में ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आयत नंबर जो है 104 देख लीजिए, वला ताहिरू फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तालमून फइन्नहुम यालमून कमा तालमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून व कानल्लाहु अलीमन
हकीमा। तर्जुमा समाअत फरमाएं, और तुम दुश्मन कौम की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें पीछा करने में तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी तो ऐसी ही तकलीफ पहुंचती है जैसी तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है। हालांकि तुम अल्लाह से अजर व सवाब की वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें वो नहीं रखते, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 106 देख लीजिए। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिलहक्कि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। ए रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ हक पर मबनी किताब नाजिल की है ताकि आप लोगों में इस हक के मुताबिक फैसला फरमाएं जो अल्लाह ने आपको दिखाया है, और आप कभी बददियानत लोगों की तरफ दारी में बहस करने वाले ना बने। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा। आयत नंबर 106 इरशाद हुआ, और आप अल्लाह से बख्शिश तलब करें, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। ये यानी कि फरमाया कि ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि अंसार के कबीले बनी जफर के एक शख्स तुअमा बिन उबैरिक ने अपने हमसाया कतादा बिन नोमान की जीरा चुराकर आटे की बोरी में एक यहूदी के हाथ छुपा दी। जब जीरा की तलाश हुई तो तोमा पर शुबा किया गया तो वो इनकार कर गया, कसम खा गया। बोरी फटी हुई थी, आटा उसमें से गिरता जाता था। उसके निशान से लोग यहूदी के मकान तक पहुंचे और बोरी वहां पाई गई। यहूदी ने कहा तामा उसके पास रख गया है, और यहूदियों की एक जमात ने उसकी गवाही दी। तो तामा की कौम बनी जफर ने यज़म कर लिया कि यहूदी को चोर करार देंगे और इस पर कसम खा लेंगे ताकि हमारी कौम रुसवा ना हो। और उनकी ख्वाहिश थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोमा को बरी कर दे और यहूदी को सजा दे। इसलिए उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तोमा के हक में और यहूदी के खिलाफ झूठी गवाही दी। तब ये आया मुबारका नाजिल हुई। तो इस आया मुबारका में बज़ाहिर जो खिताब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन दर हकीकत क़यामत तक के हुकाम को सुनाना मकसूद है कि फैसला करने में कोताही ना किया करें, सही मुल्ज़म को बगैर रायत ये सजा पूरी दिया करें। तोमा बज़ाहिर मोमिन था और यहूदी काफिर था, मगर फैसला इस मौके पर यहूदी के हक में हुआ। इस आयत से तअस्सुब का रद्द भी होता है कि इस्लाम में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि आदमी अपनी कौम या खानदान के हर मामले में तायद करे, अगरचे वो बातिल पर हो, बल्कि हक की इत्तबा करना जरूरी है। इसमें रंगो, नस्ल, कौम, इलाका, मुल्क, सूबा, जबान, सकाफत के हर किस्म के तअस्सुब का रद्द है। इसमें यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा हमें हदीसें मिलती हैं जिसमें हर तरह के तअस्सुब का शदीद तौर पर रद्द जो है वो पाया जाता है। हज़रत फुसीला रदी अल्लाह ताला फरमाती है कि मेरे वालिदा ने, मेरे वालिद जो थे, नबी किस्म की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह, क्या अपनी कौम से मोहब्बत रखना तअस्सुब है? आपने फरमाया नहीं, बल्कि अपनी कौम की जुल्म में मदद करना जो है वो तअस्सुब है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बिला वजह जंग करे या तअस्सुब की जानब बुलाए या तअस्सुब की वजह से गुस्सा करे तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जिसने किसी की दुनिया की खातर अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आयत नंबर 107 देखिए, वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। इरशाद होता है, और आप ऐसे लोगों की तरफ से दफाअन ना झगड़ें जो अपनी ही जानों से धोखा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो बड़ा बददियानत और बद किरदार है। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है बड़ी अहम आया मुबारका है कि जो गुज़िश्ता आयत थी उसमें इस आयत में फरमाया कि ख़यानत करने वालों की तरफ से झगड़ा ना करें। इससे जो वकालत का पेशा करने वालों को यहाँ पे गौर करना चाहिए। ये आया मुबारका जो वकीलों के लिए है, वो उनको बार ऐसा होता है कि वकील को मालूम होता है कि इसका जो मुवक्किल मुजरम है, खाइन है, लेकिन वो माल बटोरने के चक्कर में मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम बना देता है और जालिम की तरफदारी करता है, उसकी तरफ दलाइल पेश करता है, झूठ बोलता है, दूसरे फरीक का हक मारता है और न जाने किन किन हराम कामों का मुर्तकिब होता है। कोर्ट कचहरी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात इन बातों का बखूबी जानते हैं। इन हजरात की खिदमत में यह गुजारिश है कि अल्लाह के इस फरमान पर को बगौर से पढ़े,
अल्लाह ताला के इन फरामीन पर गौर करें। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में भी फरमाया है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को ना छुपाओ। ऐसे ही सूरह बकरा की 188 में फरमाया है, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर जानबूझकर खा लो। सूरह आल इमरान में फरमाया कि जो खयानत करे वो वो क़यामत के दिन उस चीज़ को लेकर आएगा जिसमें उसने खयानत की होगी, फिर हर शख्स इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जो इरशादात में आपके सामने पढ़ कर मैंने बयान किए हैं, और इन इरशादात पर गौर किया जाए तो अपने जो लोग इस तरह के यानी कि कामों का इर्तिकाब करते हैं उन्हें यानी कि तौबा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खयानत करने वाले की पर्दापोशी करे तो वो भी इसी की तरह है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि वो शख्स मलऊन है जो अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाए या इसके साथ धोखा करे। यह भी याद रखना चाहिए कि झूठी वकालत का जो उजरत लेते हैं, झूठी वकालत करके उजरत लेना भी हराम है, यह भी जायज़ अमल नहीं है। इस तरह से आयत नंबर 108 देख लीजिए, फरमाया वो लोगों से शर्माते हुए अपनी दगाबाजी को छुपाते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, हालांकि वो उनके साथ होता है जब वो रात को किसी ऐसी बात से मुतलिक छुप कर मशवरा करते हैं जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है, और अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसे अहाता किए हुए है। अल्लाह अकबर। बड़ा इसको समझ लेना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। यानी कि जो तोमा था उसकी कौम के अफराद लोगों से हया करने की बिना पर उनकी तरफ से नुकसान पहुंचने के डर से उनसे तो शर्माते हुए और छुपते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं शर्माते। हालांकि वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि इससे हया की जाए और उसके अजाब से डरा जाए, क्योंकि वो उनके अहवाल को जानता है और उनसे इनका कोई अमल छुपा हुआ नहीं है, हत्ता कि वो उनके उस अमल से भी वाकिफ है जब वो अपने दिल में ऐसी बात तजवीज़ करते हैं और रात में ऐसी बात का मशवरा करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जैसा कि बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगा देना, झूठी कसम खाना, झूठी गवाही देना। अल्लाह ताला उनके तमाम ज़ाहिरी और बातिनी तमाम अमाल का अहाता किए हुए है और उनका कोई अमल अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं है। ये मेरी प्यारी बहनों, ये जो आया मुबारका है ये हमें भी यानी कि तकवा और तहारत का दर्स देती है। तकवा और तहारत की बुनियाद है ये आया मुबारका। अगर इंसान यह ख्याल रखे कि मेरा कोई हाल अल्लाह से छुपा हुआ नहीं तो गुनाह करने की उसको हिम्मत नहीं आती। कुरान पाक में जगह जगह इस चीज़ के जरिए लोगों को गुनाहों से रुकने की इजाज़त दी गई है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बसीरुन है, अल्लाह अलीमुन है, अल्लाह समीउन है। इस जुमले का अगर कोई शख्स मुराकबा कर ले और इसे अपने दिल और दिमाग में बैठा ले तो गुनाहों का इलाज निहायत आसान हो जाता है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं 3 साल की उम्र का था कि रात के वक्त उठकर अपने मामू हजरत मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नमाज पढ़ते देखता। एक दिन उन्होंने मुझसे फरमाया, क्या तू उस अल्लाह ताला को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा किया? मैंने पूछा, मैं उसे किस तरह याद करूं? आपने फरमाया, जब लेटने लगो तो 3 बार जबान को हरकत दिए बगैर महज दिल में ये कलिमात कहिया करो, अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाजिरुन इलैया, अल्लाहु नाजिरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदुन। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। तो हज़रत सहल फरमाते हैं कि मैंने चंद रातें ये कलिमात पढ़े और फिर इनको बताया तो उन्होंने फरमाया, हर रात 7 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया और फिर उन्हें बताया तो उन्होंने फरमाया, हर रात 11 मरतबा ये कलिमात पढ़ो। मैंने इसी तरह किया, पढ़ा तो मुझे अपने दिल में उसकी लज्जत मालूम हुई। जब 1 साल गुजर गया तो मेरे मामू ने कहा, मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया इसे याद रखो और कब्र में जाने तक हमेशा पढ़ना, ये तुम्हें दुनिया और आखिरत में नफा देगा। मैंने कई साल तक ऐसा किया तो मैंने अपने अंदर इसका मजा पाया। फिर एक दिन मेरे मामू ने फरमाया, ऐ सहल, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ हो उसे देखता हो, उसका गवाह हो, क्या वो उसकी नाफरमानी करता है? तुम अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखो। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें भी हर वक्त ये कलिमात जहन में रहने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अल्लाहु माइया, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु नाजिरुन इलैया, अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है, अल्लाहु शाहिदुन, अल्लाह जो है वो मेरे हर अमल पर गवाह है।
अगर इंसान ये हर वक्त अपने दिलो दिमाग में इन 3 कलिमात को सवार कर ले तो कभी नहीं हो सकता कि वो कोई गुनाह की तरफ उसका कदम बढ़े। क्योंकि जैसे रोज़ा की हालत में इंसान कहता है, तन्हा भी होता है तो रोज़े की हिफाजत करता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। वो प्यासा भूखा होने के बावजूद भी हर चीज़ उसके दस्तरस में होती है, फिर भी वो खाता पीता नहीं है। तो अगर इंसान जिंदगी भर ये अमल इख्तियार कर ले कि अल्लाहु माइया, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदुन, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे हर अमल पर मेरा गवाह है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर इंसान गुनाह से बच जाएगा। आयत नंबर 110 है और इरशाद होता है वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाहु गफूरर रहीमा। और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे, वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान पाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। और जो शख्स कोई गुनाह करे तो बस वो अपनी ही जान पर उसका वबाल आयद कर रहा है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्म बिही बरीअन फक़द इहतमल बुहतान व इस्मम मुबीना। और जो शख्स किसी खता या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने यकीनन एक बुहतान और खुले गुनाह के बोझ को उठा लिया है। 112 आया मुबारका है अस्तगफिरुल्लाह। जो कोई बुरा काम करे, इस आया और इसके बाद वाली जो आया 2 आयात थी, 3 चीजें इन आयात में बयान की गई हैं। पहली यह कि जो शख्स कोई बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे तो अल्लाह से माफी का तलबगार हो और सच्ची तौबा करे और उसके तकाजों को पूरा करे तो अल्लाह को गफूर रहीम पाएगा। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह फरमाई कि जो गुनाह करेगा वही उस गुनाह का वबाल उठाएगा। यह नहीं होगा कि गुनाह कोई करे और उसका जो वबाल है वो किसी दूसरे की गर्दन पर रख दिया जाए। यहाँ ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो किस गुनाह जारिया का सबब बना तो उसे गुनाह करने वालों के गुनाह के भी हिस्सा मिलेगा। जैसे किसी ने सिनेमा खोला, शराब खाना खोला, बेहयाई का अड्डा खोला या अपनी दुकान वगैरह पर फिल्में चलाई जहां लोग बैठकर देखें, या किसी गलत राह का पर लगा दिया, किसी को शराब जुआ नशे का आदी बना दिया, और या फिर कोई यानी कि कोई भी है, वालिदैन कुछ खुद बेनमाजी होते हैं, बच्चों को भी बेनमाजी बना देते हैं। कुछ औरतें ख़वातीन इल्ला माशाअल्लाह बेपर्दा होती हैं और बहुत तंग और फिट और ऐसे लिबास पहनती हैं जैसे कि आका करीम ने फरमाया कि औरतें लिबास पहने हुए होंगी लेकिन वो नंगी होंगी। इस तरीके से लिबास होगा, तंग होगा, ऐसा बारीक होगा कि जिसम नुमाया होगा। वो खुद भी अपने लिबास का, अपने पर्दे का, अपने सितर का ख्याल नहीं करती तो फिर उनकी जो बच्चियां हैं आगे वो भी ख्याल नहीं करती, और फिर बहुएं भी ऐसी मॉडर्न ब्याह के ले आती हैं तो नस्ल दर नस्ल गुनाह जारिया का सबब बनती हैं। तो ये तमाम जो गुनाह जारिया का काम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जान जिसे जुल्मन कत्ल किया जाए तो उसके खून का गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे पर होगा क्योंकि उसने कत्ल का पहला तरीका निकाला है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका निकाला फिर उसके बाद उसी पर अमल किया गया तो अमल करने वाले के सवाब की मिसल सवाब इसके नामा इमाल में लिखा जाएगा और उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका जारी किया फिर उसके बाद उस पर अमल किया तो अमल करने वाले के गुनाह के मिसल गुनाह उसके नामा इमाल में लिखा जाएगा और उन अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो लिहाजा हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए क्योंकि एक मर्द एक फर्द कहलाता है और एक औरत पूरा मुआशरा कहलाती है। हम बतौर माँ, बहनों, बेटियों को गौर करना चाहिए कि हम जो हैं इस्लाम पर चल रही हैं, अगर हम पूरे इस्लाम पर नहीं हैं तो हमें इस्लाम पर आ जाना चाहिए। हमें वो तरीके सारे यहूद और नसारा के छोड़ देने चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए मरने के बाद भी गुनाह जारिया बन जाएं। हज़रत अबू मसऊद अंसारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसने किसी भलाई के काम पर रहनुमाई की तो उसके लिए वो काम करने वाले की तरह सवाब है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो हिदायत की तरफ बुलाए तो उसे वैसा सवाब मिलेगा जैसे उसकी पैरवी करने वाले को मिलेगा और उनकी पैरवी करने वालों को सवाब भी में कोई कमी नहीं आएगी, और जो गुमराही की तरफ बुलाएगा तो ऐसे उसे वैसा गुनाह मिलेगा जैसा उसकी पैरवी करने वाले को मिलेगा और उन पैरवी करने वालों के गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी। फरमाया वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मा, और जो कोई गलत या गुनाह का इर्तिकाब करे। इस आयत में तीसरी बात ये इरशाद फरमाई है कि जिसने किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया तो उसने बोहतान और बहुत बड़े गुनाह का बोझ उठा लिया। आयत में गुनाह से मुराद गुनाह कबीरा और खता से मुराद गुनाह सगीरा है।
तो इससे हमें यह मालूम हो रहा है कि बेगुनाह को तोहमत लगाना सख्त जुर्म है, और वे बेगुनाह ख्वाह मुसलमान हो या काफिर, क्योंकि तोमा ने यहूदी काफिर को बोहतान लगाया था। इस पर अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत फरमाई है। तो हदीस में यह भी आता है कि बेगुनाह पर तोहमत लगाने की वईदें फरमाया कि अबू दर्दा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की कोई ऐसी बात जिक्र की जो उसमें नहीं, ताकि इसके जरिए इसको ऐब ज़दा कर दे, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में कैद कर देगा, यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात साबित करे। तो इससे मुराद क्या है कि वो तवील अरसे तक अजाबे मुब्तला रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। ये हमें अल्लाह पाक ने ज़बान जो दी है वो अपने जिक्र के लिए दी है। हम क्यों दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों के ऊपर बोहतान इल्ज़ाम तराशियां करके, अपनी क्यासराइयां करके तो किसी को ख़राब करते हैं? ये अच्छी चीज़ नहीं है। 113 में फरमाया, और ए हबीब, अगर आप पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो उन दगाबाजों में से एक ग्रोह ये इरादा कर चुका था कि आपको बहका दें, जबकि वो महज आप अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और उसने आपको वो सब इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। आयत नंबर 114, उनकी अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं सिवाय शख्स के मशवरे के जो किसी खैरात का या नेक काम का जो किसी खैरात का या नेक काम का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म देता है, और जो कोई ये काम अल्लाह की रजा जोई के लिए करे तो हम उसको अनकरीब अजीम अजर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ये आयत नंबर 114 है जो आपके सामने मैंने सूरह निसा की तिलावत की है। यानी कि यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि आम लोगों के हवाले से ये बयान है कि उनके ज़्यादातर कलाम और मशरों में कोई भलाई नहीं होती। जो अवामी कलाम ज़्यादातर फजूलियात पर मुश्तमिल होता है। चार ख़वातीन, चार मर्द मिलकर बैठ गए तो कोई काम की बात नहीं है किसी किस्म की भी, और बेफ़ायदा होते हैं, मगजमारी पर मबनी होते हैं, तो जिनका नतीजा कुछ भी नहीं होता। इसकी बजाय वो लोग जो आपस में अच्छे कामों के लिए कलाम या मशवरा करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं अल्लाह रसूल के लिए, दीन के लिए कि कैसे दीन की इशाअत करनी है, जैसे कैसे दीन के काम को आगे फैलाना है, किस तरीके से दीन के काम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो लोग मशवरे करते हैं, सदका देने का हुक्म देते हैं, लोगों को नेकी की दावत देते हैं या नेकी की दावत आम करने के लिए मशवरा करते हैं, या लोगों में सुलह करवाने के लिए मिलकर बैठते हैं, तो ऐसे लोगों के मशवरों में खैर और भलाई होती है। तो इस आयत मुबारका में उस ग्रोह के लिए नसीहत है जिनके मशवरे फजूलियात पर मुश्तमिल होते हैं, या जो मुआज़ल्लाह गुनाह को परवान चढ़ाने के लिए मशवरे करते हैं, सियानमा बनाने, बेहयाई के सेंटर बनाने, फिल्मी सनत की तरक्की के लिए मशवरे करते हैं। ये मशवरे सिर्फ खैर से खाली नहीं बल्कि शर से भरपूर होते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत फरमाए। उनके मुकाबले में आयत मुबारका में उन लोगों के लिए बिशारत है जो नेकी के काम के लिए मशवरा करते हैं, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, कौम की परेशानियां दूर करने के लिए, अवाम के मामलात सुलझाने के लिए, लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने वाले के लिए, मियाँ बीवी और दीगर रिश्तेदारों के झगड़े खत्म करवाने के लिए, दोस्तों में नाराजगी खत्म कराने के लिए, जायज़ दोस्ती करवाने के लिए मशवरा करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यूं ही बतौर खास इस आयत में जिन हज़रात का तज़किरा है वो है नेकी की दावत के लिए मशवरा करने वाले। ऐसे तमाम लोगों के मशवरे से खैर और भलाई से भरपूर हैं जिनका मकसद ये है कि नेकी की दावत आम हो, मुसलमानों का बच्चा बच्चा नमाजी बने, लोग सुन्नतों के पाबंद हों, इनमें खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा, बेहयाई का खात्मा हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, मुसलमान बाअमल बन जाएं, लोगों के घर अमन का गहवारा बन जाएं, घरों में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो। अलगज़ जो लोग उन कामों के लिए मशवरा करते हैं वो सब अल्लाह के प्यारे इस आयत मुबारका के चंद पहलुओं की तरफ जो इशारा किया गया है, मैंने किया है, वो यानी कि ये सब उसमें आते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे देखिए आयत नंबर 115, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। आयत नंबर 115 है। यहाँ पे हमारे 17 रुकू जो है वो मुकम्मल हुए हैं। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, इसके बाद उस पर हिदायत की राह वाज़े हो चुकी हो और मुसलमानों की राह से जुदा राह की पैरवी करे, तो हम उसे उस गुमराही की तरफ फेर रखेंगे जिधर वो खुद फिर गया, और बिल आखिर उसे दोज़ख में डालेंगे और वो नहायत ही बुरा ठिकाना है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा फमन युशरिक बिल्लाहि फक़द दल्ला दलालन बईदा। 116, बेशक अल्लाह इस बात को मुआफ़ नहीं करता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और जो गुनाह इससे नीचे है
जिसके लिए चाहे मुआफ़ फरमा देता है, और जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा वो वाकई दूर की गुमराही में भटक जाएगा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। ये मुशरिक अल्लाह के सिवा महज ज़नानी चीज़ों ही की परस्तिश करते हैं और ये फ़कत सरकश शैतान ही के पूजा करते हैं। लअनहुल्लाह वक़ाल लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूदा। 118 आयत, जिस पर अल्लाह ने लानत की है और जिसने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुअय्यन हासिल हिस्सा अपने लिए ज़रूर ले लूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने लानत फरमाई है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोग ही जो हैं बेशक खसारे में हैं। फरमाया 100 आयत नंबर 119 में कि मैं उन्हें ज़रूर गुमराह कर दूंगा और ज़रूर उन्हें गलीज़ उम्मीदें दिलाऊंगा और उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन जानवरों के कान चीरा करेंगे, और मैं उन्हें ज़रूर हुक्म देता रहूँगा, सो वो यकीनन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को बदला करेंगे। और जो कोई अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना ले तो वो वाकई वो सरीह नुकसान में रहा। यईदुहुम व यमन्नीहिम वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा। शैतान उन्हें गलत वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है, और शैतान फरेब के सिवा उनसे कोई वादा नहीं करता। यहाँ पे देखिए आयत नंबर 120 है, और ये आया बहुत ही अहम आया मुबारका है। फरमाया यईदुहुम शैतान। इस आयत में अल्लाह ताला ने शैतान का तरीका या वारदात जो है ना वो बयान किया है कि ये लोगों की तरह तरह उम्मीदें दिलाता है, वसवसे डालता है ताकि इंसान गुमराही में पड़े। जैसे मुशरिकों को उनका शिरक अच्छा करके दिखाता है, मुनाफिकों को उनकी मुनाफिकत पसंद करवाता है, गुनाह के काम करने वालों मसलन फिल्में बनाने गाने बजाने वालों को उनके काम, कल्चर, तहजीब, आज़ादी, रोशन ख्याली जैसे नामों से मरगूब करके दिखाता है। यूं ही रियाकारी, शादी ब्याह की गलत रसूमात और फजूल खर्ची के काम लोगों से मुकाम मर्तबा और स्टेटस वगैरह के नाम पर करवाता है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि शैतान उन्हें धोखा देता है, क्योंकि वह जिस चीज़ की नफ़ा और फ़ायदे की तवक्को दिलाता है दर हकीकत उसमें सख्त नुकसान है, नुकसान पर नुकसान है। उलाइका मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना दोज़ख है। यानी जो लोग शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं और उसकी बातों पर अमल करते हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है, और जो ये लोग जहन्नुम से बचने की कोई जगह नहीं पाएंगे, बल्कि ये जहन्नुम में ज़रूर दाखिल होंगे और इस पर हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहस्सिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह पाक मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए। फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए। कुफार के बारे में वईद बयान करने के बाद यहाँ पर ईमान वालों के लिए जन्नत का वादा बयान फरमाया गया है। इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो अनकरीब हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे पानी, दूध, शराब और शहद की नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, और अल्लाह ताला से ज्यादा किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। बेशक अल्लाह ताला की बात हक और सच है और हमारा इस पर ईमान है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 123 देखिए, फरमाया अल्लाह का वादा मग़फ़िरत ना तुम्हारी ख्वाहिशात पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की ख्वाहिशात पर। जो कोई बुरा अमल करेगा उसे उसकी सज़ा दी जाएगी, और ना वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हमायती पाएगा और ना ही मददगार पाएगा। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। आयत 124 है, और जो कोई नेक अमाल करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, बस वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी नहीं की जाएगी। इरशाद होता है मन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और दीन इख्तियार करने के एतबार से उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है
जिसने अपने रुए न्याज अल्लाह के लिए झुका दिया और वो साहिब एहसान भी हुआ और वो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करता रहा जो अल्लाह के लिए यकसू और रास्तरो था। और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुखलस दोस्त बना लिया था। सो वो शख्स भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से अल्लाह का दोस्त है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। यहाँ पे सूरह निसा के 18 रुकू मुकम्मल हुए। इरशाद होता है और सब अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इरशाद होता है और ए पैगंबर, लोग आपसे यतीम औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, आप फरमा दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता है, और जो हुक्म तुमको पहले किताब मजीद में सुनाया जा रहा है वो भी इन यतीम औरतों ही के बारे में है जिन्हें तुम वो हकूक नहीं देते जो उनके लिए मुकर्रर किए गए हैं, और चाहते हो कि उनका माल कब्जे में लेने की खातिर उनके साथ खुद निकाह कर लो। और नीज बेबस बच्चों के बारे में भी हुक्म है, यतीमों के मामले में इंसाफ पर कायम रहा करो, और तुम जो भलाई भी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। एक आयत नंबर जो है 128 मैंने आपके सामने तिलावत की है, 127 की है, 128 देखिए। और अगर कोई औरत अपने शोहर की जानब से ज्यादती या बेरगबती का खौफ रखती हो तो दोनों मियाँ बीवी पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में किसी मुनासिब बात पर सुलह कर लें, और सुलह हकीकत में अच्छी चीज़ है, और तबीयतों में थोड़ा बहुत बुखल ज़रूर रख दिया गया है। और अगर तुम एहसान करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह उनके कामों से जो तुम कर रहे हो अच्छी तरह खबरदार है। देखिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कुरान पाक में फरमाया कि यतीमों, बेवाओं, मुआशरे के कमज़ोर महरूम अफराद के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयात में हदायत दी गई हैं। इससे मालूम होता है कि यतीमों, बेवाओं, औरतों, कमज़ोरों, महरूम लोगों को उनके हकूक़ दिलाना अल्लाह ताला की सुन्नत है, और इसके लिए कोशिश करना भी अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपने दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें यह पसंद है कि तेरा दिल नरम हो जाए? उसने अर्ज़ किया जी हाँ। इरशाद फरमाया तेरे पास कोई यतीम आए तो उसके सर पर हाथ फेरो और अपने खाने में उसे खिलाओ, तेरा दिल नरम हो जाएगा और तेरी हाजतें पूरी हो जाएंगी। और फरमाया आयत नंबर 128 है, फरमाया कि यहाँ पर जो खौफत मिन बालिहा नुशूजा, और अगर किसी औरत को अपने शोहर की ज्यादती का अंदेशा हो। यहाँ पे कुरान पाक जो है कुरान मजीद ने घरेलू जिंदगी और मुआशरती बुराइयों की इस्लाह पर बहुत जोर दिया है। इसलिए जो गुनाह मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं और जो चीज़ें ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ का सबब बनती हैं और ख़राबियों की जन्म देती हैं, उनकी कुरान में बार बार इस्लाह फरमाई गई है। अब देखिए यहाँ पर फरमाया गया कि अगर किसी औरत को अपने शोहर की ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा हो तो ज्यादती तो इस तरह के शोहर यानी कि इस तरह से अलहदा रहे, यानी कि खाने पीने को ना दे या इसमें कमी करे या मारे या बदजुबानी बदइखलाकी करे, तो इस इराद से मुंह फेर ले, तो बीवी से मोहब्बत ना रखे, बोल चाल तर्क कर दे या कम कर दे, तो उन पर कोई हर्ज नहीं कि आपस में इफ़हाम तफ़हीम से सुलह कर ले। जिसका आसान तरीका यह है कि औरत शोहर से अपने मुतालबात कुछ कम कर दे और अपने कुछ हकूक का बोझ कम कर दे, और शोहर यूं करके यानी कि जो शोहर है वो यूं करे कि बावजूद रगबत कम करने के उस बीवी से अच्छा बर्ताव करे और बेतकल्लुफ हो। ये नहीं कि औरत ही को कुर्बानी का बकरा बनाए। मर्द और औरत का यूं आपस में सुलह कर लेना ज्यादती करने और जुदाई हो जाने दोनों से बेहतर है। देखिए तलाक अगरचे बाज़ सूरतों में जायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में नहायत नापसंदीदा चीज़ है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक देना है। आप देखिए मियाँ बीवी के एतबार से भी इससे हट कर भी ये मामला है कि दिल लालच के फंदे में फंसे हुए हैं। हर एक अपनी राहत और आसाइश चाहता है और अपने ऊपर कुछ मुशक्कत गवारा करके दूसरे की आसाइश को तरजीह नहीं देता। तो जो शख्स दूसरे की राहत को मुकद्दम रखता है और खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को सुकून पहुंचाता है वो बहुत बाहिम्मत होता है। उनके बारे में अल्लाह पाक सूरह हशर में फरमाया, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मुहताजी और जो अपने नफ्स के लाल से बचाया गया तो वही कामयाब है। फरमाया सूरह हामीम सजदा में, और नेकी और बदी बुरा बराबर नहीं हो जाएंगी, और ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, जभी कि वो तुझ में और इसमें दुश्मनी थी। ऐसा हो जाएगा जैसे कि गहरा दोस्त होता है, और ये दौलत
नहीं मिलती मगर साबिरों को, और उसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। यानी कि जो साबिर लोग होते हैं उनको बड़ा नसीब वाला कहा गया है कि, और खामद बीवी का बताया गया है कि भाई तहसीनू, और तुम नेकी करो। यहाँ पे खास तौर पर औरतों के हवाले से फरमाया गया है कि ऐ मर्दो, अगर तुम नेकी और खौफ खुदा इख्तियार करो और बावजूद नामरगूब होने के अपनी मौजूदा औरतों पर सब्र करो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उन्हें एज़ा और रंज देने से झगड़ा पैदा करने वाली बातों से बचते रहो और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने में नेक सलूक करो, और ये जानते रहो कि तुम्हारे पास इमानतें हैं, और ये जानकर हुस्न सलूक करते रहो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अमाल की जज़ा देगा। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 129 है तर्जमा, और तुम हरगिज इस बात की ताकत नहीं रखते कि एक से जायद बीवियों के दरमियान पूरा अदल कर सको, अगरचे तुम कितना भी चाहो, बस एक तरफ पूरे मैलान तबाह के साथ यूं न झुक जाओ कि दूसरी को दरमियान में लटकती हुई चीज की तरह छोड़ दो। और अगर तुम इस्लाह कर लो और हक तलफी और ज्यादती से बचते रहो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 129 है, ये भी औरतों के हवाले से ही है। अब इसको देख लीजिए। यहाँ पर फरमाया कि तुम हरगिज ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो। वलाम तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, यानी अगर तुम्हारी एक से ज्यादा बीवियां हों तो ये तुम्हारी कुदरत में नहीं कि हर चीज में तुम उन्हें बराबर रखो और किसी चीज में एक को दूसरी पर तरजीह ना होने दो, ना मिलानो मोहब्बत में, ना ख्वाहिश और रगबत में, और ना नजरो तवज्जो में। तुम कोशिश करके ये तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर इतना तुम्हारी कुदरत में नहीं है और इस वजह से उन तमाम पाबंदियों का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं रखा गया और कल्बी मोहब्बत और तभी मिलान जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, इसमें बराबरी करने का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया, तो ये तो ना करो कि एक ही बीवी की तरफ पूरे झुक जाओ और दूसरी बीवी की लाजमी हकूक भी अदा ना करो, बल्कि तुम पर लाजिम है कि जहां तक तुम्हें कुदरत इख्तियार है वहां तक यकसा बर्ताव करो। मोहब्बत इख्तियारी शय नहीं, तो बातचीत, हुस्न अखलाक, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, पास रखने और ऐसे अमूर जिनमें बराबरी करना इख्तियार में है, उन अमूर में दोनों के साथ जरूर यकसा सलूक करो, क्योंकि जो दिली मोहब्बत, दिली मैलान होता है उसमें इंसान का इख्तियार नहीं होता, लेकिन जिन चीजों में इख्तियार है इंसान के पास, वो बराबरी कर सकता है, तो फिर वो बराबरी करे, वरना एक शादी पर ही इत्तफाक जो है ना इक्तफा करे। आयत नंबर 103 में है, इन यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा, और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी कसाइश से एक दूसरे से बेनियाज कर देगा और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, बड़ी हिकमत वाला है। यानी अगर मियाँ बीवी में सुलह ना हो सके और तलाक वाक़या हो जाए तो दोनों अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह करीम औरत को अच्छा खामंद और मर्द को अच्छी बीवी अता फरमा देगा और वुसअत भी बख्शेगा। अब इस आयत मुबारका में यह मालूम हुआ कि ना औरत बिल्कुल मर्द की मोहताज है और ना मर्द बिल्कुल औरत का हाजतमंद है, सब अल्लाह ताला की हाजतमंद है और एक दूसरे के बगैर काम चल सकता है, जिंदगी गुजर सकती है। तो आमतौर पर तलाक के बाद औरत और उसके घर वाले बहुत गमजदा होते हैं। ऐसे मौके पर अगर ये आया मुबारका बार बार पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला दिल को तस्कीन देता है और अल्लाह मुनासिब हाल भी अता फरमाता है। इसमें शोहरों को भी हिदायत है कि वो अपनी आप को बीवियों के मालिक को मुख्तार ना समझे और ये ना समझे कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो अब कायनात में कोई उनको औरत का सहारा नहीं बनेगी और अल्लाह उनको सहारा देगा। इसी सिलसिले में यहाँ एक मुफीद यानी कि यहाँ पे बात पेश की जाती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस बंदे को कोई मुसीबत पहुंचे और वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, तो अल्लाह ताला उसे मुसीबत पर सवाब अता फरमाएगा और उससे बेहतर चीज उसे अता फरमाएगा। जब मेरे शोहर से अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैंने यही दुआ पढ़ी, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर शोहर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए जो यानी कि ये नहीं है कि मर्द चरब जुबान है, बदतमीज है, बद इखलाक है, अच्छा किरदार नहीं है तो आप औरत उसी के साथ जुड़ी रहे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो यानी कि अगर किसी वजह से तलाक हो जाती है तो फिर दोनों के पास रस्से मौजूद हैं, शोहर भी नई शादी कर सकता है, औरत भी नई शादी कर सकती है। आयत नंबर 131 में फरमाया कि और अल्लाह ही है, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और बेशक हमने उन लोगों को
उन लोगों को भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, हुक्म दिया है और तुम्हें भी कि अल्लाह से डरते रहा करो, और अगर तुम नाफरमानी करोगे तो बेशक सब कुछ अल्लाह ही का है जो आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह बेनियाज है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला, इरशाद होता है और अल्लाह ही का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह का कारसाज होना काफ़ी है। आयत 133 इरशाद है, ए लोगो अगर वो चाहे तो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और अल्लाह इस पर बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के कामों में, अल्लाह के दीन के मामलात में अगर तुम नहीं चलोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पे अच्छे लोगों को, नेक लोगों को ले आएगा। मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कानल्लाहु समीअम बसीरा। 19 रुकू मुकम्मल हुए। जो कोई दुनिया का इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह पाक सुनने वाला है, अल्लाह पाक देखने वाला है। जो दुनिया का इनाम चाहता है तो यानी कि यहाँ पर इससे मुराद है कि जिसको अपने अमल से ज़्यादा मकसूद हो तो वो दुनिया ही पा सकता है, लेकिन वो सवाब आखिरत से महरूम रहता है। और जिसने अमल जो किया है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, सवाब की और आखिरत के लिए करता है, तो अल्लाह उसको दुनिया भी अता करता है और सवाब दोनों जहानों में, दुनिया आखिरत में भी सवाब अता करता है। जो शख्स अल्लाह से फ़कत दुनिया का तालिब होता है तो वो नादान है, खसीस है, कम हिम्मत है। जब अल्लाह के पास दुनिया और सब कुछ है तो इससे दुनिया और आखिरत की भलाई मांगो। मांगने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। तो इससे मालूम ये हो रहा है कि ना तो दुनिया को अपना असल मकसूद बनाया जाए कि आखिरत को फरामोश कर दें, और ना बिल्कुल तर्के दुनिया ही कर देनी चाहिए। दोनों चीज़ें नहीं, बैलेंस जो है ना वो रखना चाहिए। तो 135 आयत का तर्जुमा देखिए, ए ईमान वालो तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले, महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जाओ, ख्वाह गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे वालदैन या तुम्हारे रिश्तेदारों की ही खिलाफ हो, अगरचे जिसके खिलाफ गवाही हो मालदार है या मोहताज, अल्लाह उन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना किया करो कि अदल से हट जाओगे, और अगर तुम गवाही में बीचदार बात करोगे या हक से पहलू तही करोगे तो बेशक अल्लाह उन सब कामों से जो तुम कर रहे हो खबरदार है। अब इस जो इतनी प्यारी यहाँ पर जो बात की जा रही है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि कबीला कुरैश की एक औरत ने चोरी की तो उसके ख़ानदान वालों ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सिफारिश करने के लिए कहा। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने सिफारिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो? फिर खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, तुमसे पहले लोग को इसी बात ने हलाक कर दिया था कि जब इनमें से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते। तो अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी चोरी कर लेती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। अल्लाह अकबर। देखें इतना ज़्यादा ये चीज़ है कि इंसाफ को कायम करना चाहिए। ख्वाह कोई गरीब है, ख्वाह कोई अमीर है, किसी की दौलत ये नहीं कि इंसान को मजबूर कर दे कि दौलत वाला है तो गवाही झूठी दे दे। अल्लाह ताला के हाँ बहुत सख्त इसकी पकड़ है। आयत नंबर 136 से 139 तक तर्जुमा देख लीजिए। ए ईमान वालो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारी है, इस किताब पर जो अपने रसूल पर नाज़िल की है और इस किताब पर जो उसने उससे पहले उतारी थी, ईमान लाओ। और जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का इनकार करे तो बेशक वो दूर दराज की गुमराही में भटक गया है। फरमाया 137 आयत है, बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफर में और बढ़ गए, अल्लाह हरगिज ये इरादा फरमाने वाला नहीं कि उन्हें बख्श देगा और ना ये कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। बश्शिरिल मुनाफिकीन अभी अन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकों को ये खबर सुना दें कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 139 आयत, ये ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बजाय जारे काफरों को अपना हलीफ समझते हैं। क्या ये उनके पास इज्जत तलाश करते हैं? पास इज्जत तो सारी अल्लाह ताला के पास है। बहुत ही प्यारी आया है। 139 वाली आयत है कि जो लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं तो इज्जतें जो सारी हैं वो अल्लाह ताला के पास हैं। अब इससे जो पहली आयत मुबारका थी
उनमें उनमें मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब की वईद बयान की गई। और फिर मुनाफिकों की एक करतूत भी बयान की गई कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि इस्लाम गालिब ना होगा और इसलिए वो कुफार को साहिब कुव्वत और शौकत को समझकर उनसे दोस्ती करते थे। और आज भी यही कुछ मुसलमानों का हाल है और उनसे मिलने में इज्जत जानते थे। हालांकि कुफार के साथ दोस्ती ममनू है और उनसे मिलने में इज्जत समझना बातिल है। तो इससे मालूम होता है कि काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती रखना मुनाफिकों की इलामत है। खुसूसन मुसलमानों के मुकाबले में ऐसे सब लोगों के मुतालिक फरमाया जा रहा है कि क्या ये लोगों के पास जाकर इज्जत तलाश करते हैं, हालांकि तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह है। तो वही खुदावंदे करीम ही इज्जत वाला है और अल्लाह की अता से वो इज्जत वाले जिन्हें इज्जत दे अल्लाह ताला, जैसे अंबिया हैं, मोमिनीन हैं, तो अल्लाह उन्हीं के पास सारी इज्जत है। तो आज देखिए दुनिया के हालात अगर देखें तो हमें यह मालूम होता है कि यह मर्ज आजकल बकसरत पाया जा रहा है कि अपनों को छोड़कर बेगानों से दोस्तियां, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से प्यार, बाहिमी इत्तेहाद से इज्जत हासिल करने की बजाय कुफार के कदमों में बैठकर इज्जत हासिल करने की कोशिश करना मुसलमान कौम में किस तरह सरायत किए हुए है। अल्लाह ताला जो है हमें अक्ले सलीम अता फरमाए। आगे देखिए आयत नंबर जो है 140 है, तर्जुमा पेश करूंगी। और बेशक अल्लाह ने तुम पर किताब में यह हुक्म नाजिल फरमाया कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उन लोगों के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो इनकार और तमस्खुर को छोड़कर किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सब को दोज़ख में जमा करने वाला है। अल्लाह हमें देखना चाहिए कि कहीं खुदा ना खासा नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हम तो नहीं ऐसा कर रहे। अल्लाह का पाक के अहकामात क्या हैं, जो हम मुसलमान हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है, कुरान पाक मुकम्मल होंगे, तदब्बुर और गौर फिक्र कम होगा, जिंदगी इसके बरक्स जी रहे हैं, झूठ भी है, चोरी भी है, गिबत भी है, चुगली भी है, हिर्स भी है, लालच भी है, हसद भी है, हवस भी है, सारा कुछ सूद, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी, उरियानी, बेपर्दगी, मर्दों औरतों का इख्तलात, क्या कुछ नहीं, कितनी नाफरमानियां जिससे अल्लाह पाक ने मना किया है। झूठ है, बातों में अमेज़श है, माल में मिलावट है और रिश्वत है, हर सूद का बाजार गर्म है, सारी चीजें पाई जा रही हैं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक हमें हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। तो क्या है ये इरशाद फरमाए 141 आयत है, वो मुनाफिक जो तुम्हारी फतह और शिकस्त की ताक में रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से ये फतह नसीब हो जाए तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। और अगर काफिरों को ज़ाहिरी फतह में से कुछ हिस्सा मिल गया तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब ना हो गए थे, इसके बावजूद क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों नुकसान से नहीं बचाया। बस अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर गलबा पाने की हरगिज कोई राह नहीं दिखाता। आयत नंबर 142 है, इरशाद होता है, बेशक मुनाफिक बज़ामे ख्वीश अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो इन्हें अपने ही धोखे की सजा देने वाला है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ महज लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को याद भी नहीं करते मगर थोड़ा थोड़ा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे जिस आया मुबारका का आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे नमाज के बारे में कहा जा रहा है, तो ये मुनाफिकीन की को कहा जाता है उन लोगों को जो नमाज को बहुत लेट करके पढ़ते हैं, सुस्ती से पढ़ते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। जाहिर है जब नमाज आखिरी वक्त पे आ जाएगी तो फिर इंसान कैसी नमाज पढ़ेगा, उसका वजू भी जल्दी जल्दी में होगा, जल्दी से वो नमाज पढ़ेगा और जिक्र अज़कार भी कम ही करेगा। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला व मन युद्लिल्लाहु फला तजिद लहु सबीला। आयत नंबर 143 है, उस कुफर और ईमान के दरमियान तज़ब्ज़ुब में है, ना उन काफरों की तरफ है और ना उन मोमिनों की तरफ है, और जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो आप हरगिज उसके लिए कोई हिदायत की राह ना पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ये मेरे लिए और आपके लिए है। ऐ ईमान वालो, मुसलमानों के सिवा जारह काफिरों को अपना हलीफ ना समझो। क्या तुम चाहते हो कि नाफरमानों की दोस्ती के जरिए अपने खिलाफ अल्लाह की सरी हुज्जत कायम कर लो। अल्लाह अकबर। यहाँ पर जो है ना मना फरमाया जा रहा है कुफार की सोहबतों से, कुफार की जो दोस्तियां हैं। ये आयत नंबर जो है 145 है। यहाँ पर हमें गौर करना चाहिए 144 आया मुबारका में कि कैसे कुफार से दोस्तियां जो है वो करना मना है, नहीं हमें करनी चाहिए। फरमाया इन्नल मुनाफिकीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन, यानी इस आयत में मुसलमानों को बताया गया कुफार को दोस्त बनाना मुनाफिकीन की खसलत है, ये भी मुनाफिक की खसलत है। नमाज में सुस्ती करते हैं, मुनाफिक हैं। और उसके बाद जो है ये इसमें दोस्तियां करते हैं कुफार के साथ, ये भी मुनाफिकीन की खसलत है। तो हमें से बचना चाहिए
कि काफिरों से दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उनकी राह भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलान ताजिदा लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और आप उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार ना पाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ जहाँ पे मुनाफिक की बात आती है तो मुसलमानों की बात आती है, और कुफार तो खुलेआम ही कहते हैं ना, वो तो नाफरमानी खुलेआम कर रहे हैं। मुसलमान दायरा इस्लाम में दाखिल होकर कलमा पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो के और दिन रात कुरान पाक की तिलावत भी करता है, फिर भी उसके दिल में निफाक है। निफाक से हमें बचना चाहिए। निफाक का यहाँ पे मुनाफत का दर्जा बताया जा रहा है कि बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार ना पाएंगे। अल्लाह पाक फरमा रहा है, 146 आयत है, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली वो संवर गए और उन्होंने अल्लाह से मजबूत ताल्लुक जोड़ लिया, उन्होंने अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ये मोमिनों की संगत में होंगे और अन करीब अल्लाह मोमिनों को अजाब और अन करीब अल्लाह ताला मोमिनों को अजर अजीम अता फरमाएगा। फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। ये आयत आज हमारा 5वां पारा मुकम्मल हो रहा है। 5वें पारे की और सूरह निसा की आयत नंबर 147 है। इरशाद होता है, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ, और अल्लाह हर हक कदर शनास है, हर अमल का खूब जानने वाला है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर फरमाया गया है कि जो लोग यानी कि इस जो आया मुबारका जो है मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है और इसके बाद वाली जो आयतें थी, फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अपने निफाक से तौबा कर ली है और अपने फासिद अहवाल की सलाह कर ली है, अल्लाह ताला के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है और अपना दीन खालिस अल्लाह ताला के लिए कर लिया है और उसकी अतात में सिर्फ उसी की रजा चाही, तो ऐसे लोग जन्नत के बुलंद दर्जात में मुसलमानों के साथ हैं और उन्हें उनका साबका निफाक कोई नुकसान ना देगा और आन करीब अल्लाह ताला मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा जिसमें ये निफाक से सच्ची तौबा करने वाले भी शरीक होंगे। और ए लोगों, अगर तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और उस पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। और अल्लाह ताला की शान ये है कि वो शुक्रगुजार मुसलमानों की कदर करने वाला और उन्हें जानने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह बड़ा कदरशनास है, बड़ा कदरदान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यहाँ पर 5वां पारा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई तौफीकात से हम कल जो है वो 6वां पारा शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।